हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मयंक और स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेरियस अप्रोचेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या क्या अप्रोच होते हैं किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए। मेनली 3 अप्रोच होता है: मॉडल ड्राइवन अप्रोच, एक्सलेट अप्रोच जिसे हम लोग प्रोटोटाइप अप्रोच भी कहते हैं। मॉडल ड्राइवन अप्रोच को स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइनिंग अप्रोच कहा जाता है, ठीक है, और इस वाले को प्रोटोटाइप अप्रोच कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि सारे अप्रोच को कैसे डिफाइन करना है, कैसे लिखना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। जो पहला जो अप्रोच है बहुत ही शुद्ध हिंदी में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखोगे, आसानी से ये याद हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइनिंग अप्रोच क्या होता है? ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या किसी ड्राइंग के द्वारा किसी भी चीज़ को समझाया जाता है इस अप्रोच में, ठीक है। इस अप्रोच का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? टाइम को बचाने के लिए, एफर्ट को कम करने के लिए। मैंने यही लिखा है, द गोल ऑफ स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग इज टू रिड्यूस मेंटेनेंस टाइम एंड एफर्ट। किसी भी चीज़ को का मेंटेनेंस को रिड्यूस करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए इस अप्रोच को बनाया जाता है। यहाँ पे हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की मदद से किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसी में 2 अप्रोच का यूज़ होता है। पहला होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस, दूसरा होता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन अप्रोच। अब देखते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस अप्रोच क्या है, ठीक है। इस अप्रोच में क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि पहले जो हम लोग को कोई काम करना होता है तो उससे पहले जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हम लोग वो काम क्यों कर रहे हैं, वो सिस्टम क्यों बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है प्रॉब्लम एनालिसिस। किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ गई तो नया सिस्टम को बनाना पड़ेगा, या जो पुराने वाले सिस्टम थी उसमें क्या खराबी थी जो हमें न्यू सिस्टम को बनाना पड़ रहा है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और चौथा है आपका डिसीजन एनालिसिस, ठीक है। ये सब किस में आएगा? स्ट्रक्चर एनालिसिस में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है वही मैंने, स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम लोग डीएफडी का यूज़ करते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम का यूज़ करते हैं। डीएफडी से ये पता चल जाता है डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है या वो सिस्टम क्या कहना चाह रहा है। विद द हेल्प ऑफ डीएफडी द सिस्टम एनालिस्ट, जो सिस्टम एनालिस्ट जो होते हैं, जो सिस्टम को डिजाइन करते हैं, ठीक है, कैन शो द सिस्टम ओवरव्यू। पूरे सिस्टम को वो रिप्रेजेंट करके डीएफडी के द्वारा रख देते हैं, ठीक है। डीएफडी को डेटा फ्लो डायग्राम भी कहा जाता है। आगे के ब्लॉक में मैं बताऊंगा कि डीएफडी कैसे बनाया जाता है, ठीक है। जो दूसरा होता है ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। वो क्या होता है? वो भी बहुत ही सिंपल, किसी भी चीज़ को, एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, वो एंटिटी किस किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, उसका रिलेशन किस टाइप में है। सपोज एक सिस्टम है, सिस्टम में बहुत सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट की बहुत सारी एंटिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, जुड़ी हुई होती है। जैसे कि कोई हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, डेवलपमेंट का अलग डिपार्टमेंट होता है, डेटाबेस का अलग डिपार्टमेंट होता है, बट सारे डिपार्टमेंट क्या होता है? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो वी यूज़ डेटा मॉडलिंग टूल्स, ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ ईआरडी द एनालिस्ट कैन शो डेटाबेस ओवरव्यू, ठीक है। तो आपका जो डीएफडी है, ईआरडी है, वो क्या है? बहुत ही सिंपल है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एक ड्राइंग है, ठीक है। उसी ड्राइंग की मदद से जो एनालिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि सिस्टम कैसे बनेगा या कैसे डिफाइन होगा, या सिस्टम किस फ्लो में चल रहा है, ठीक है। तो इस अप्रोच को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन अप्रोच। हम लोग इसे मॉडल ड्राइवन अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। तो इस अप्रोच में क्या याद आप लोग को रखना है कि ड्राइंग के द्वारा किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट मैनली इस अप्रोच में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो था आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस। अब स्ट्रक्चर डिजाइनिंग अप्रोच में क्या होता है, ठीक है, इसका बहुत सारा पार्ट है, ठीक है। स्ट्रक्चर डिजाइन अप्रोच में किसी भी चीज़ को मॉड्यूल बाय मॉड्यूल या पार्ट बाय पार्ट करके डिफाइन किया जाता है। मॉड्यूल बाय मॉड्यूल और पार्ट बाय पार्ट करने से क्या होता है कि कोई भी चीज़ को काम करना या कोई भी टिपिकल चीज़ ईजी हो जाती है, आसानी से समझ में आ जाती है। कपलिंग बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मॉड्यूल शुड बी लूजली कपल्ड। इट मीन्स मॉड्यूल शुड हैव ए लिटिल डिपेंडेंसी ऑन अदर मॉड्यूल इन ए सिस्टम। एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से डिपेंडेंस होते हैं। अगर कोई काम पड़ेगा तो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से हेल्प ले सकता है, ठीक है। कोहेजन, ठीक है, कोहेजन का भी मतलब वही है, मॉड्यूल शुड बी हाईली कोहेसिव, ठीक है। इट मीन्स मॉड्यूल शुड कैरी आउट ए सिंगल प्रोसेसिंग फंक्शन, ठीक है। जैसा नाम है कोहेजन, कोहेजन का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ होना, ठीक है। प्रत्येक इन्फॉर्मेशन का, प्रत्येक मॉडल का अपना अलग अलग सिंगल इन्फॉर्मेशन होता है, बट प्रत्येक मॉडल एक दूसरे से क्या होता है? इंटरेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जो आपका फोर्थ है वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल।
जैसा नाम है वैसा ही काम है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है नियंत्रण। जो भी इंटरेक्शन होता है, जो भी फंक्शन का इंटरेक्शन होता है हायर लेवल में और लोअर लेवल में, एक बाउंड्री या एक कंट्रोल के बीच में ही होता है, ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो जैसा नाम है मॉड्यूलिटी एंड पार्टीशन, पार्टनिंग, मतलब कि इसका मतलब ही होता है मॉड्यूल, और इसका मतलब ही होता है पार्ट बाय पार्ट करना। इसका मतलब ही होता है कपलिंग, ठीक है। कपल मतलब कि कपलिंग का मतलब ही होता है जोड़ा। ये कोई भी जो मॉड्यूल होते हैं वो क्या डिपेंडेंस होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। कोहेजन, जो जैसा नाम है वो उसका वैसा ही काम है। साइज ऑफ मॉड्यूल, द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द मॉड्यूल शुड बी लिमिटेड, ठीक है। क्या होना चाहिए, जो भी साइज़ ऑफ मॉड्यूल का मतलब ये है प्रत्येक मॉड्यूल का जो भी होता है वो एक लिमिटेड साइज होता है, ठीक है। एक लिमिटेड क्या कहा जाता है, बाउंड्री कह सकते हैं, बाउंड्री होता है कि भाई इसका इतना ही साइज है, इसका इतना ही लिमिटेशन है, इसी लिमिटेशन के अंदर उसे मिल के रह के काम करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पार्ट बाय पार्ट करके हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो इससे ये फ़ायदा ये होता है, तो काम करने की जो बर्डन होती है किसी एक पे नहीं आती है, वो काम क्या होता है ईजी हो जाता है, तो ईजिली उससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये है शेयर्ड यूज़ ऑफ फंक्शन, जैसा नाम है, ठीक है, किसी भी एक मॉड्यूल को हम दूसरे एक मॉड्यूल के साथ जब हम उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, जब उसकी नीड होती है वैन नीडेड, तो हम लोग आसानी से शेयर कर सकते हैं। डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए बट उससे ईजिली शेयर कर सकते हैं अगर किसी मॉड्यूल का किसी अलग मॉड्यूल में कोई रिक्वायरमेंट होती है तो ये जो आपका मतलब ये जो आपका टॉपिक ही जो था स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि मॉड्यूल में रह के काम करेगा। दूसरा बात है कि जो स्ट्रक्चर एनालिसिस जो होते हैं वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किसी भी काम को करता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल अप्रोच है ये। आप वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट को राइट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग को ये स्लाइड चाहिए तो मुझे मेल भी कर सकते हो। दूसरा है अप्रोच आपका प्रोटोटाइप अप्रोच, ठीक है। बहुत ही सिंपल है प्रोटोटाइप अप्रोच भी, ठीक है। ये क्या करता है, ए प्रोटोटाइप अप्रोच शो द कंस्ट्रक्शन मॉडल ऑफ ए सिस्टम। ए प्रोटोटाइप इज ए वर्किंग सिस्टम दैट इज डेवलप्ड टू टेस्ट आइडिया एजम्पशन ऑफ ए न्यू सिस्टम। इसे क्यों मतलब कि डेवलप किया जाता है, किसी भी चीज़ को किसी भी आइडिया को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब कोई नया सिस्टम आता है उसको चेक करने के लिए वो क्या कर रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज़ ए कंसिस्ट ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर, मतलब इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, अलग अलग इनपुट्स का यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। पहला जो अप्रोच था आपका सिस्टम एनालिसिस वाला और डिज़ाइन वाला, उसमें हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल में उसे डिवाइड करते हैं, मतलब कि वो एक पिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का मदद कर रहे हैं किसी भी आइडिया को चेक करने के लिए, किसी भी आइडिया को डेवलप करने के लिए। जैसे कि कहा जाता है ना कि कोई न्यू सिस्टम बनाना है, ठीक है। वो न्यू सिस्टम बनाना है हम लोग टेस्टिंग अप्रोच में एक क्वेश्चन और भी आता है ऑब्जेक्टिव में, टेस्टिंग अप्रोच में किस मॉडल पे हम लोग काम करते हैं, किस अप्रोच पे काम करते हैं, तो प्रोटोटाइप अप्रोच पे हम लोग टेस्टिंग मॉडल में काम करते हैं, ठीक है। दिस अप्रोच इज यूजफुल व्हेन द रिक्वायरमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड। जब हमें पता ही नहीं है, अच्छे से डिफाइन ही नहीं है हमें किस सिस्टम पे काम करना है, कैसे सिस्टम पे काम करना है, तो वहाँ पे हम लोग इस अप्रोच को यूज़ करते हैं। ए प्रोटोटाइप इज़ यूजुअली ए टेस्ट मॉडल, ये टेस्ट मॉडल होता है, ठीक है, मैंने पहले भी बोला था। तो ये सब इसकी पॉइंट है, ठीक है। आइडेंटिफाई द यूजर, नो इन्फॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट एंड फीचर्स नीडेड इन द सिस्टम, ठीक है। यूजर के रिक्वायरमेंट को जानना, चेक करना, डेवलप ए वर्किंग प्रोटोटाइप, ठीक है, उसके आगे उसकी जानकारी को लेके उस पर वर्क करना, डेवलप करना, ठीक है। रिवाइज द प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ रिसिव्ड फ्रॉम द कस्टमर से जो भी सिस्टम हमें बना कर देंगे, कस्टमर से जो फीडबैक आती है, ठीक है, उस पर फिर से रिवाइज करना, काम करना, कुछ गलत आ रही, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ गलत फीडबैक आ रही है तो उस पर वर्क करना, ठीक है। तो इतना आप लोग जान लो प्रोटोटाइप अप्रोच क्या होता है। हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से कोई भी न्यू सिस्टम अगर बनाना चाहते हैं तो ये टेस्टिंग अप्रोच पर ये काम करता है, ठीक है। तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव भी आती है गेट में कि टेस्टिंग अप्रोच पे कौन सा मॉडल काम करता है, तो ये प्रोटोटाइप अप्रोच टेस्टिंग वाले पे काम करता है, या न्यू सिस्टम जब डिफाइन होती है तो वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे तीसरा अप्रोच है वो है जैड, जी हाँ, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जैसा नाम है इसका जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट वैसा ही काम है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल अप्रोच इन विच यूजर, मैनेजर एंड ऑल एनालिस्ट
ठीक है, जितने भी एनालिस्ट होते हैं वर्क टुगेदर फॉर ए सेवरल डे इन द सीरीज ऑफ इंटेंसिव मीटिंग टू स्पेसिफाई और रिव्यू द सिस्टम रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस एप्लीकेशन में ज्वाइंट, जैसा नाम है ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सब लोग मिल के काम करते हैं। ठीक है, जेड। ठीक है, तो इसका कुछ कुछ की पॉइंट है कि इसके कुछ पार्टिसिपेंट है, कौन कौन क्या क्या काम करता है और क्या क्या पार्टिसिपेंट होते हैं। तो जेड बहुत बार सेपरेट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि जेड का पार्टिसिपेंट कौन कौन होता है, कौन कौन होता है। तो मैंने पहले ही बोला था, सब लोग मिल के काम करते हैं। यूजर्स हो गया, मैनेजर हो गया, स्पॉन्सर हो गया। यूजर मतलब कि जो उस सिस्टम को यूज़ करना चाहेगा, मैनेजर, ठीक है, जो मैनेज करेगा, स्पॉन्सर जो उसे स्पॉन्सर करेगा, जो उस पर पैसा लगाएगा, सिस्टम एनालिस्ट जो काम करेगा। ठीक है, स्क्राइब, स्क्राइब क्या होता है, जो भी जेड सेशन में काम होता है उसका लेखा जोखा काम कौन करता है, आपका स्क्राइब करता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और जो सबसे अंतिम में वो होती है आईएस स्टाफ। आईएस स्टाफ भी सिस्टम एनालिस्ट की तरह ही काम करता है। ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट भी से कर सकते हैं। इसमें अलग अलग इसका प्रोग्रामर होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपर होते हैं, डेटाबेस एनालिस्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी कंपनी को किसी भी चीज़ में एक न्यू आइडिया रिप्रेजेंट करके इसे देता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जेड में आप लोगों को पूछेगा जेड का पार्टिसिपेंट कौन कौन है, यूजर है, मैनेजर है, स्पॉन्सर है, एनालिस्ट है, स्क्राइबर है और आईएस स्टाफ है। ठीक है, ये 3 अप्रोच होता है किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए। मैं स्लाइड को ऊपर कर रहा हूँ। तो पहला अप्रोच क्या था, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइनिंग अप्रोच, जिसे हम लोग मॉडल ड्राइवन अप्रोच भी करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, दूसरा आपका होता है प्रोटोटाइप अप्रोच। ठीक है, प्रोटोटाइप अप्रोच। ठीक है, इस अप्रोच में हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। न्यूली कोई सिस्टम हमारे पास आता है उसको डिफाइन करने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए सिस्टम का हम लोग यूज़ करते हैं। तीसरा जो है आपका जेड, ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब लोग मिल के काम करते हैं। ठीक है, यूजर, मैनेजर, स्पॉन्सर, एनालिस्ट, सब लोग मिल के इसमें काम करते हैं। उसका इसीलिए इसका नाम पड़ा है ज्वाइंट डेवलपमेंट एप्लीकेशन। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।